हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट को हम फुल डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कैटेगरी स्वीटनिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट दोनों को यहाँ पे फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपका जो टॉपिक एक तरह से हम कहें तो आपका 20 से स्टार्ट हो रहा है। 20 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमारे फार्मास्यूटिक्स का चल रहा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो हमारे जो यहाँ पे लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था उसमें हमने आपकी 3rd यूनिट यहाँ पे स्टार्ट की थी, फार्मास्यूटिकल एड्स। अब देखिए, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए, उसी के बाद यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो हमारे जो यहाँ पे लास्ट वीडियो लेक्चर है वो आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहले आप उसको देखिए। उसमें हमने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल एड्स हमारे क्या होते हैं और हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक जिसके यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि कलरिंग एजेंट को फुल डिटेल में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो अगर आपको सारा पता होगा फार्मास्यूटिकल एड्स हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक हमारे क्या एजेंट होते हैं, तो ये वाला टॉपिक आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आप डायरेक्टली देखेंगे ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आप उसको पहले देखते तो आपको एक तरह से बहुत ही आसानी लगेगा। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम फ्लेवरिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं। आप देखिए, फ्लेवरिंग एजेंट थोड़ा सा आपको नाम से पता चल रहा होगा, यानी एक तरह से फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं हमारे ऐसे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, या सीधा कहें तो हमारे ऐसे सब्सटेंस एलिमेंट होते हैं जिनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। या हमारे जो एक तरह से होते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स वगैरह, उसमें नॉर्मल देखा जाए तो यूज़ हम इनका कर लेते हैं। एक तरह से सीधा हम कह सकते हैं, अगर हम इनको जनरल लाइफ में उतार के देखें अपने इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के, तो वो जनरल लाइफ में आप भी सभी जानते हैं क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप के परफ्यूम वगैरह आते हैं। मान लीजिए कोई परफ्यूम है तो उसमें क्या होता है भाई, डिफरेंट टाइप का यहाँ पे एक तरह से फ्लेवर यूज़ किया जाता है। डिफरेंट फ्लेवर के होते हैं। क्या होता है हमारे खाने वगैरह में आपने देखा होगा डिफरेंट फ्लेवर के एक तरह से खाने वगैरह आता है। ये एक तरह से कह सकते हैं, देखिए फ्लेवर वाले पान वगैरह आपने, यानी काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी जनरल लाइफ में। तो एक तरह से किसी भी चीज़ को जो फ्लेवर दिया जा रहा है वो किससे दिया जा रहा है, एक तरह से फ्लेवरिंग एजेंट से। हमारे कुछ टैबलेट होते हैं, जैसे कि हमारी क्या होती है भाई, गैस को रिलीज करने वाली टैबलेट होती हैं। तो उसमें क्या होता है, मतलब एक तरह से हमारे फ्लेवर यूज़ किए जाते हैं। ऑरेंज फ्लेवर हो गया, या एक तरह से हम कह सकते हैं इलायची वगैरह, कुछ इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट हमारे वो एजेंट होते हैं एक तरह जो फार्मास्यूटिकल डोज को फ्लेवर देने का वर्क करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से यहाँ पे ये समझ आया होगा। अब चलिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट प्ले ए वाइटल रोल इन मास्किंग द डिसएग्रीगेबल टेस्ट ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म यूज्ड फॉर ओरल पर्पस। तो आप ऐसे सोचिए, कुछ हमारा कोई सिरप वगैरह है जिसको एक तरह से हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी हमारी लिक्विड डोज फॉर्म है। अब उस लिक्विड डोज फॉर्म को एक तरह से हम कह सकते हैं टेस्ट वगैरह ऐसा है जिससे कि उसका मतलब स्मेल भी अच्छा नहीं हो, टेस्ट भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सर्दी का टाइम चला है तो आपको कफ वगैरह की दिक्कत होगी, खांसी वगैरह की, तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कफ सिरप ले रहे हैं। तो जब आप एक तरह से भाई कफ सिरप वहाँ पे ले रहे हैं, यानी कफ की प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो ये जो आपका सिरप है तो इसका टेस्ट अगर अच्छा है तो आप उसको ले लेंगे, स्मेल अच्छी है। लेकिन मान लीजिए इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं एज ए फार्मास्यूटिकल एड की फॉर्म में। तो ये जो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट होता है एक तरह से इसके फ्लेवर को चेंज कर देता है और साथ ही में टेस्ट को भी। तो ईजिली अब आप क्या कर सकते हैं, इस सिरप को ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ओरली हम इसको ले रहे हैं, इसलिए इसका जो फ्लेवर वगैरह वो हमें टेस्ट करना होगा। साथ ही में अगर हम इसको पेरेंटली कोई हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो भी उसका हम वहाँ पे एक तरह से फ्लेवर टेस्ट वगैरह चेंज नहीं करते और ना ही उसका कलर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे जो ओरल लिक्विड डोज फॉर्म है उनके एक तरह से फ्लेवर हम चेंज कर देते हैं, एक तरह से टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है, जिससे ईजिली उनको हम एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं सम एंटीबायोटिक मेस्टिकेटेड इन दी माउथ। कुछ हमारी ऐसी एंटीबायोटिक आती है जो एक तरह से हमारे मुंह में रख के चबानी होती हैं, तो भाई उसका फ्लेवर वहाँ पे टेस्ट वगैरह अच्छा होना चाहिए। अगर वहाँ पे कड़वा होगा, बिटर होगा, तो एक तरह से उल्टी वगैरह हो जाती है कुछ लोगों को, और कुछ लोग उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाते, यानी हलक तक आपको नहीं जा पाएगी। तो इस वजह से साथ ही में सम च्यूएबल टैबलेट, कुछ हमारी टैबलेट होती है लाइक जैसे एंटासिड की हमारी टैबलेट कुछ आती हैं जो एक तरह से हमें मुंह डाल के चबानी होती हैं। तो जैसे डाइजिन वगैरह की टैबलेट आती है, तो एक तरह से इन टैबलेट को भी फ्लेवर वगैरह दिया जाता है, टेस्ट वगैरह उसका चेंज किया जाता है, जिससे कि इनको खाने में कोई भी दिक्कत ना हो। आज जनरली स्वीटेड की जाती हैं एंड एडिट की जाती हैं विद फ्लेवरिंग एजेंट। एक तरह से स्वीट वगैरह किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट भी उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है हिंदी प्लस इंग्लिश में, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं जो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे जैसे हमने कलरिंग एजेंट देखे, फ्लेवरिंग एजेंट हम देख रहे हैं, ये हम स्वीटनिंग एजेंट देखेंगे। तो इसमें जो इसका क्लासिफिकेशन है, टाइप है, इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे अगर ये लॉन्ग में पूछ रहा है तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, और लॉन्ग में देखिए सेपरेटली अगर आपसे पूछ रहा है तो शॉर्ट में पूछेगा। लॉन्ग में अगर पूछेगा तो पूरा फार्मास्यूटिकल एड की डेफिनेशन, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपसे एक दो कैटेगरीज के साथ में लगा के पूछेगा, या सारे आपसे पूछ लेगा। तो लॉन्ग में पूछेगा तो भाई सारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दे, फिर कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट, इस तरह से आपका पूरा ही क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है हमारा पूरा ही जो एक तरह से यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव या ये दोनों में से हमारा आता ही आता है।
तो इसमें हमारे टाइप देख लेते हैं। एक तो हमारे होते हैं यहाँ पे नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट, जिनको यहाँ पर हम एन से एक तरह से शो कर सकते हैं। आर्टिफिशियल होते हैं हमारे यहाँ पे साथ में नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक हमारे नेचुरल सोर्सेज से लिए जाएंगे, नेचुरल होंगे। आर्टिफिशियल जो एक तरह से आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे। और कुछ हमारे ऐसे होंगे जो नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों डिफरेंट है, लेकिन एक साथ उनका यूज़ किया जाता है किसी प्रिपरेशन में। एक तरह से जो नीड होती है, कुछ हमारी ऐसी प्रिपरेशन होती हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं नेचुरल, यानी प्राकृतिक जो हमारे यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। जैसे कि दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम एक्सट्रैक्शन। तो क्या होता है, नॉर्मली भी नेचुरल जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके पार्ट्स वगैरह से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनको प्रिपेयर करते हैं। इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमारा सिट्रस ऑयल होता है, तो मोस्टली ये यहाँ पे स्टेबल देखा जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे स्टेबल होते हैं, जैसे हमारे क्या है यहाँ पे सिट्रस ऑयल है, तो इसी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे इनका हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, लेमन हो गया, तो सिट्रस लेमन। देखिए ये क्या हमारा कुछ मतलब फ्लेवरिंग एजेंट है। जैसे कि लेमन क्या होता है, अभी नॉर्मली हम जानते हैं नींबू वगैरह होता है, ये क्या है उसकी सोर्सेस है। तो क्या होता है, आपने टेस्ट तो देखा है ना, आपने फ्लेवर वगैरह भी देखा है। देखिए डिफरेंट, जैसे क्या होता है नमकीन टेस्ट वगैरह होता है या लेमन वगैरह उसमें यूज़ किया जाता है, तो आप ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे। पिपरमेंट वगैरह होता है, जैसे हमारा मेंथा पिपरेटा इसकी बायोलॉजिकल सोर्स होती है। साथ ही में ऑरेंज और स्वीट, तो देखिए सिट्रस साइनेंसिस एक तरह से ऑरेंज की यहाँ पे क्या बायोलॉजिकल सोर्स है। तो कुछ हमने ऑरेंज फ्लेवर पिपरमेंट आपने देखा है, खाने के बाद थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा महसूस होता है, जैसे च्युइंगम वगैरह होती है तो उसमें पिपरमेंट यूज़ किया जाता है, इसका ऑयल यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के हमारे कुछ फ्लेवर होते हैं जो हमारे नेचुरली होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जो हमारे एक तरह से कृत्रिम सोर्सेज होती है, यानी हमारे कृत्रिम फ्लेवर्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं मिक्सचर ऑफ सिंथेसाइज्ड एरोमा केमिकल्स दैट मे बी आइडेंटिकल टू दी नेचुरल फ्लेवर्स, यानी नेचुरल फ्लेवर्स। तो हमारे क्या होते हैं, मिक्सचर होता है किस चीज़ का, सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स का, दैट में भी जो एक तरह से आइडेंटिकल किया जा सकता है टू नेचुरल फ्लेवर के। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, दी फ्लेवर्स फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। अब देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यानी फ्लेवरिंग एजेंट देख रहे हैं, तो इनका एक तरह से हम कैसे यूज़ करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। तो ये हम कहाँ से कंसिडर एक तरह से शामिल करेंगे, कंटेन करेंगे वोलेटाइल ऑयल से, यानी इनको यहाँ पे हम शामिल करेंगे। जैसे क्या होता है हमारा एनाइस हो गया, क्लो जैसे लौंग का तेल हो गया उसको, फिनल सौंफ होती है, लेमन नींबू होता है, ऑरेंज संतरा। अब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड हो गया, काउमेरिन हो गया, मिथाइल कीटोन एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं हमारे यहाँ पे मतलब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमने देखा नेचुरल आर्टिफिशियल, अब हम देखेंगे यहाँ पे नेचुरल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, यानी कुछ हमारी प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म इस टाइप की होती हैं, जिनमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को एक तरह से ऐड किया जाता है, एक अच्छा मतलब फ्लेवर वगैरह देने के लिए। जैसे कि इसके अंदर हम देख लेते हैं, इन विच नेचुरल फ्लेवर्स आर कंबाइंड विद द आर्टिफिशियल फ्लेवर्स टू इनहांस फ्लेवर बैलेंस एंड फुलनेस। यानी क्या होता है, कुछ हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऐसी होती है जो नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी सिंगल यूज़ करेंगे उनसे नहीं काम हो पाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों को कंबाइंडली यूज़ कर लेते हैं, नेचुरल को और आर्टिफिशियल को। इसको हम यूज़ क्यों करें, इन्हांस करने के लिए फ्लेवर, यानी फ्लेवर का जो बैलेंस है उसको इन्हांस करने के लिए, यानी पूरे तरीके से उसको फ्लेवर देने के लिए। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसीडर, जैसे कि दी क्वालिटी ऑफ द टेस्ट ऑफ फ्लेवर, यानी जिस फ्लेवर का हम यूज़ करें उसका टेस्ट क्या है, तो ये हम पहले ही चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोल्यूबिलिटी, हम किसी लिक्विड डोज फॉर्म में इनका यूज़ करें तो कितना उसके साथ में सोल्यूबल है तो अच्छा है, नहीं है तो एक तरह से वहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। साथ में यहाँ पर हम देख लेते हैं पेशेंट एज, जो पेशेंट की एज होती है उसके हिसाब से भी एक तरह से हम फ्लेवर को मिक्स करते हैं। साथ में टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, किस टाइप की प्रिपरेशन में एक तरह से हम उनका यूज़ करें, ये भी एक तरह से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इसमें एडवांटेजेस, तो फ्लेवरिंग एजेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए नॉर्मली आप इनको अपने पास से बना कर लिख सकते हैं, एक तरह से क्या टू प्रोवाइड फ्लेवर, एक तरह से भी फ्लेवर देने का वर्क करते हैं। और मास्क बिटर टेस्ट, जो हमारी टेबलेट है या हम कह सकते हैं हमारे सिरप्स वगैरह हैं, उनके बिटर टेस्ट को यहाँ पे मास्क यानी छिपाने का ये वर्क करते हैं। जैसे कि दी अनप्लीसेंट टेस्ट, यानी अनप्लीसेंट का सीधा सीधा मीन्स होता है नापसंद, कोई टेस्ट आपको नापसंद है, पसंद नहीं है। तो ऑफ द मेडिकेशन, या तो हमारा मेडिकेशन या मेडिकमेंट आप इसको कह सकते हैं, इज मास्क्ड, एक तरह से छिपा दिया जाता है बाय द फ्लेवरिंग एजेंट के थ्रू। अब देखिए इसका क्या हो रहा है भाई, टेस्ट जो हमारा अनप्लीसेंट खराब बिटर टेस्ट है वो यहाँ पे छिप रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी स्वीकार्यता। मान लीजिए भाई कुछ बंदा आए आपसे सिरप वगैरह लेने, अब उसका टेस्ट उनको अच्छा लग रहा है, एक तो बिटर है एक यहाँ पे फ्लेवर वाला है, तो फ्लेवर वाला इजीली आपका सेल हो जाएगा, जो बिटर टेस्ट वाला उसको कोई नहीं लेगा, क्योंकि देखिए उल्टे वगैरह के चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं पेशेंट को, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो है नहीं उन्हें एक बार में पी लिया चलिए बात खत्म हो गई, उसको एक तरह से कंटिन्यू सुबह शाम या सुबह शाम दोपहर इस तरह से पीना होता है। तो उस टेस्ट को एक तरह से उसको तीनों टाइम मुँह में लेना है, एक तरह से कह सकते हैं उस टेस्ट को भी सिर्फ जब ओरल ले रहा है, मुँह से पी रहा है, तो कह सकते हैं बिटर टेस्ट उसको वहाँ पर परेशान कर सकता है, तो यहाँ पर इसका यूज़ होता है। साथ में डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, इंक्रीज कॉस्ट,
कुछ ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं जो यहाँ पे कॉस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ में हमारे जो कुछ सम टेस्ट होते हैं नॉट मास्क्ड कम्प्लीटली, कुछ हमारे मतलब इतने ज़्यादा बीटा टेस्ट हैं या इतने मतलब ख़राब के टाइप के टेस्ट है जिस सब फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करने के बावजूद भी उनका टेस्ट जो है वहाँ पे वो नहीं छिपता, छिप जाता है, थोड़े टाइम मुंह में रहते हैं, एकदम से उनका टेस्ट जो वो वही पहले वाला आ जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस इसके यहाँ पे होते हैं। तो आई थिंक आपको फ्लेवरिंग एजेंट बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्वीटनिंग या जिनको हम कहते हैं यहाँ पे स्वीटनर्स। तो स्वीटनर्स भी हम इनको कहते हैं, साथ में स्वीटनिंग एजेंट के नाम से भी हम इनको यहाँ पे जानते हैं। एग्जाम में आपसे दोनों नाम से आ सकता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो देखिए नॉर्मली हमने देखा जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट थे, कलरिंग एजेंट थे, हमारे जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं आपको नाम से पता चल रहा होगा, सीधा सीधा क्या करते हैं, एक तरह से टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म है। अब वो टैबलेट भी हो सकती हैं, साथ में हमारे सिरप्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो इनको एक तरह से टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल जो हमारा एग्जांपल है, शुगर वगैरह होता है, सुक्रोज वगैरह होता है, ये सीधा सीधा क्या करते हैं भाई, एक तरह से स्वीट टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म को। और इनसे अदर हम एग्जांपल ले, जैसे जनरल लाइफ में हम एग्जांपल लें, भाई क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे ऐसे स्वीटनिंग एजेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशंस में। जैसे कि फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप मीठा वगैरह मिठाई वगैरह खरीदने जाती है तो भाई क्या होता है, सारा ही मीठा होता है। तो मीठा वो ऐसा तो नहीं है पहले से मीठा है, उसके एक तरह से स्वीटनिंग एजेंट उसमें मिक्स किए जाते हैं। आपने देखा ना, ज़्यादा मीठे वाली बर्फ़ी, कम मीठे वाली बर्फ़ी, तो जो ज़्यादा मीठे वाली बर्फ़ी होती है उसमें एक तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ स्वीटनर्स यूज़ किए गए, जो कम मीठे वाली एक तरह से उसमें कम क्वांटिटी में यूज़ किए, जैसे हमारे केक वगैरह सभी एग्जांपल इसमें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर एडिड टू ए ड्रग प्रिपरेशंस टू मास्क इट्स बिटर टेस्ट। यानी हमारे स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दैट आर एडिड, जो एक तरह से एडिड किए जाते हैं टू ए ड्रग प्रिपरेशन, एक ड्रग की प्रिपरेशन में। अब हमारी वो टैबलेट हो या हमारे सिरप हो, टू मास्क एक तरह से छिपाने के लिए इट्स बिटर टेस्ट, उसके बिटर टेस्ट या अनप्लीजेंट टेस्ट को छिपाने के लिए क्या करते हैं, हम इनका यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट इज शुगर। अब देखिए शुगर जो है हमारे एक तरह से मोस्ट वाइडली यूज है और साथ ही में नेचुरल है, तो नेचुरल है तो इसके साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते, इस वजह से क्या करते हैं, मोस्टली हम यहाँ पे शुगर के टेस्ट वाले यूज़ करते हैं। अब देखिए साइड इफेक्ट इसके इतने हो सकते हैं, जो शुगर वाले बंदे, डायबिटीज़ वाले, उनको हम इसको यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि होता है ना कुछ बंदों को डिसीज़ तो है लेकिन एक तरह से शुगर की प्रॉब्लम भी है उनको, तो उन लोगों के एक तरह से ये मतलब एक तरह साइड इफेक्ट कोज कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ टेस्ट हम देख लेते हैं, लाइक जैसे नॉर्मल हमारे जनरल लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे स्वीट टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। स्वीट हम मीठा कहते हैं, बिटर हमारे जैसे कसेले टाइप का होता है। सोर हमारा टेस्ट होता है यानी खट्टा वाला होता है, यहाँ पे सेलाइन यानी खारा। तो ये हमारे कुछ टेस्ट होते हैं एक तरह से जो नेचुरल हमें देखने को मिलते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो आप इसको क्लासिफिकेशन द टाइप आप कह सकते हैं। अब हम किसके देख रहे हैं, जो हमारे स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज। हम देख लेते हैं न्यूट्रिटिव स्वीटनेस। तो न्यूट्रिटिव स्वीटनर थोड़ा सा आपको नाम से भी लग रहा होगा, ये हमारे नेचुरल सोर्सेज लिए जाते हैं। साथ ही हमारे नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, तो ये हमारे आर्टिफिशियल नेचर के यहाँ पे होते हैं। चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, हिंदी में हम इसको कहते हैं पोषक मिठास। तो इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लेस स्वीट एंड लेस कैलोरीज। हमारे जो यहाँ पे नेचुरल टाइप के होते हैं ये हमारे मतलब लेस स्वीट होते हैं और लेस कैलोरीज होती है। यानी अगर हम इनको एक तरह से किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर ऐड कर रहे हैं तो लेस तो हमें स्वीट लगेंगे और साथ ही में लेस कैलोरीज देंगे। आपने देखा है जो एक तरह से सिरप वगैरह आप पी रहे हैं, तो कोई एक तरह से स्वीट नेचर का हमारा सिरप है तो मीठा तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा जिससे कि आपको डायबिटीज़ वगैरह की दिक्कत हो जाए। कुछ हमारे होते भी हैं। तो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो नेचुरल है लेस स्वीट होते, कम मीठे होते, साथ में लेस कैलोरीज। बॉडी को कैलोरीज वगैरह देने का भी कमी यहाँ पे वर्क करते हैं, क्योंकि पेशेंट वगैरह को ज़रूर नहीं है सभी को ज़्यादा कैलोरीज की वहाँ पे ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, फ्रक्टोज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इज़ द सेम एज सुक्रोज एंड इट्स डज नॉट लीड टू फ्लक्चुएशन इन द ब्लड शुगर। यानी हमारे जो फ्रक्टोज होता है एक तरह से हम सीधा सीधा कह सकते हैं 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, इस सेम होता है यहाँ पे फ्रक्टोज के साथ में, यानी सुक्रोज के साथ में, सॉरी। एंड इट्स डज नॉट लीड, एक तरह से क्या नहीं करता है, लीड नहीं करता है टू फ्लक्चुएशन यानी अस्थिरता को। तो आपका जो ब्लड शुगर है उसमें ये कोई भी अस्थिरता यहाँ पे कॉज नहीं करेगा। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं डायबिटीज़ वाले बंदे इसको इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, देयरफॉर इट इज़ ए हेल्थियर चॉइस फॉर द डायबिटिक पेशेंट। जो एक तरह से जिन बंदों को पहले से डायबिटीज़ है उनके लिए एक हेल्थियर चॉइस होती है जो हमारे न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं, जैसे हमारे सोर्बिटोल हो गए, मैनिटोल हो गए, साथ ही में हमारे लैक्टिलोल हो गए, तो हमारे एक तरह से न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। एक तरह सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं।
तो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग स्वीटर, एक तरह से स्ट्रॉन्ग स्वीटर होते हैं, सीधा सीधा हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। देयरफॉर ओनली ए लिटिल क्वांटिटी इज सफिशिएंट फॉर स्वीटनिंग फूड प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई भी हमारा फूड प्रोडक्ट है या हमारी कोई भी दवाई वगैरह जिसमें एक तरह से हम यहाँ पे नॉन न्यूट्रिएटिव स्वीटनर का यूज़ कर रहे हैं, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं इनकी जो यहाँ पे लिटिल अमाउंट होती है, यानी थोड़ी सी यहाँ पे क्वांटिटी सफिशिएंट होती है स्वीटनिंग करने के लिए किसी भी फूड प्रोडक्ट को। देख लेते हैं, इट इज़ कंसिडर आर्टिफिशियल स्वीटनर, एक तरह से एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह इनको हम कंसिडर करते हैं। चलिए इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एस्पर्टेम हो गया, साथ में सेकेरिन हो गया, साइक्लोमेट हो गया और साथ में यहाँ पे एलिटेम हो गया। ये हमारे कुछ यहाँ पे नॉन न्यूट्रिएटिव स्वीटनर्स के एग्जांपल हैं। देख लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया, जब इनको एक तरह से हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक तरह से चीज़ के लिए जो हमारे प्रोडक्ट है उसके लिए, तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे नेचर ऑफ स्वीटनर, स्वीटनर का नेचर क्या है, ऐसा तो नहीं है जिस फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म में हम इनका यूज़ कर रहे हैं उसका टेस्ट ही ख़राब कर दें, साथ में टेस्ट तो ख़राब ना करें, साथ में क्या है जो एक तरह से उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए उनके साथ में रिएक्ट वगैरह कर लें। तो नेचर हम देखते हैं, साथ में स्टेबिलिटी इसकी देखते हैं और सोल्यूबिलिटी, ये कुछ बातें जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं। अच्छा, यूजेस हम इसके देख लेते हैं। फॉर टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में क्या करते हैं, एक तरह से हम स्वीटनर का यूज़ करते हैं, साथ में फॉर फूड के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं और फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म, ये तो हमारी मैंने इनमें हम इनका यूज़ कर ही रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस, जैसे कि मास्क टेस्ट को यानी जो स्वाद होता है उसको छिपाते हैं, जो बेटर टेस्ट होता है उसको। एक्सेप्टेबिलिटी, एक तरह स्वीकार्यता इसकी बढ़ा देते हैं, साथ में इंक्रीज सेल, तो वही एक तरह से स्वीट नेचर के तो सेल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है। जो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि दे कैन कोज डेंटल कैविटीज़, क्या होता है ज़्यादा स्वीट नेचर का अगर है हम इनको एक तरह से क्या सिरप को ले रहे हैं तो दांतों में भी कुछ दिक्कत वगैरह वहाँ पे कोज कर सकते हैं। साथ में रेज्ड ब्लड प्रेशर को भी यहाँ पे ये इंक्रीज कर सकते हैं। दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, देखिए कहीं ना कहीं कैंसर के होने का रिस्क भी यहाँ पे हो जाता है। साथ में वेट गेन, वही मान लीजिए न्यूट्रिएटिव एक था स्वीटनर हम यूज़ करें, कैलोरीज बॉडी को ज़्यादा मिल रही तो वेट गेन भी कहीं ना कहीं हमारा हो सकता है। जो यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट है ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए हम सीधा सीधा यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, जैसे हमारा एक सिलेबस है, तो हमारा जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एड हमारा ये टॉपिक था, इसमें हमने ऑर्गेनोइलेक्ट्रिक में कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट, ये हमारे तीनों हमने फुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हमारा फार्मास्यूटिकल एड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट रहा इसी यूनिट का वो रहा हमारे यहाँ पे प्रिजर्वेटिव। तो हमारा जो प्रिजर्वेटिव यहाँ पे रहेगा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा 1 वीडियो लेक्चर में पूरा ही टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जिसके बाद आपका सिलेबस अगर देखा जाए तो क्या क्या आपके सिलेबस में यहाँ पे रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक जो हमारा रहेगा यहाँ पे जैसे हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो हमारा रहा हुआ है, साथ ही हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, यानी जो हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक है वो हमारे रह जाएंगे। लेकिन क्या रहेगा, देखिए जो इससे अलग हमारा फोकस रहेगा हमारा HAP सोशल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपका कोई भी डाउट रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते तो हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा ईजी फार्मा चैनल है, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, आपको जो फार्मासिस्ट हैं आप एक तरह फार्मासिस्ट भी बनने वाले हैं, तो बीमारियाँ वगैरह ये एक तरह से फार्मेसी से रिलेटेड नॉलेज वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।